ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए। पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए महीना करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त सुविधाएं भी शामिल हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। EPS 95 पेंशन पर लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि EPS 95 पेंशन में रात 2025 में किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन। तो EPS पेंशन पर आई ताजा खबर, 78 लाख पेंशन को तोहफा। सरकार ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया। ये खबर लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। वर्तमान में EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, जो कि वर्तमान में महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए। इसके अलावा वे महंगाई भत्ता, DA और पेंशन भोगी उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग कर रहे हैं। हाल ही में प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। EPS 95 पेंशन योजना क्या है? और EPS 95 पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो EPFO द्वारा संचालित की जाती है। योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी, तो जानें और कैसे समझें कि सैलरी स्लिप। EPS 95 पेंशन योजना की मुख्य विशेषता है, जो विवरण इस प्रकार है। लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी होने चाहिए और वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, प्रस्तावित न्यूनतम उसकी 7,500 रुपये प्रति माह। योगदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान करते हैं। उसकी पात्रता है, जो 10 साल की आपको सेवा करना जरूरी होता है और 18 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। और तो अतिरिक्त लाभ, शीघ्र पेंशन, विकलांगता पेंशन और परिवारिक पेंशन प्रबंधन EPFO द्वारा पेंशन वृद्धि की मांग। तो इस प्रकार जो EPS 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, जो कि 2014 में इसको तय किया गया था। तब से लेकर अब तक महंगाई में काफी वृद्धि हो चुकी है, जिसके कारण ये राशि पेंशन भोगियों के लिए प्राप्त नहीं है। और कुछ प्रमुख भी कारण है इसके। बढ़ती महंगाई को देखते हुए जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। चिकित्सा खर्च, बुजुर्गों का स्वास्थ्य सेवा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे काफी खर्चा आता है। इसलिए पेंशन राशि पेंशन भोगियों की आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इसलिए सरकार से वो मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए। तो जीवन स्तर में कम पेंशन के कारण पेंशन भोगी एक सामाजिक जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है। इसलिए सरकार से वो अपनी मांग रखी है कि अपनी EPS 95 जो मिनिमम पेंशन राशि है वो उनको बढ़ाया जाए। 1,000 से बढ़ाकर 7,500 और साथ में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उपलब्ध की जाए। सरकार का रुख है कि निर्मला सीतारमण ने भी पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और आश्वासन भी दिया है कि मांगों पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा। सरकार इस बात को समझ रही है कि वर्तमान में पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है, इसमें वृद्धि की आवश्यकता है। लेकिन चुनौतियां हैं जो वो पेंशन राशि वृद्धि में है, सरकार से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो इसलिए सरकार लाभार्थियों की संख्या जो EPS 95 के तहत लाखों पेंशन भोगी है, जिनके लिए बढ़ी हुई राशि का प्रबंधन करना होगा। पेंशन वृद्धि का प्रभाव, सरकार EPS 95 को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करती है, तो सरकार व्यापक प्रभाव होगा। जीवन स्तर में सुधार होगा, तो पेंशन भोगी को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा और उसको बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। तो बहुत लंबे वक्त से जो मांग करने वाले पेंशन धारक है EPS 95 पेंशन धारक, उनकी मांग अब पूरी होने जा रही है। आर्थिक सुरक्षा, बुढ़ापे में आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा जैसे चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे और आत्मनिर्भरता, परिवार पर निर्भरता कम होगी। और सरकार अब पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छा काम करने की विचार विमर्श किया जा रहा है। प्लान भी तैयार किया जा रहा है कि जल्दी अब इसको लागू किया जाएगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और पेंशन भोगियों को खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे उसको गति भी मिलेगी अर्थव्यवस्था को। सरकार महंगाई में उससे बढ़ोतरी को, कर्मचारी पेंशनों को वित्तीय राहत मिलेगी। सरकार ने पेंशन भुगतान प्रणाली में भी सुधार किया है। जो पेंशन पेमेंट है CPS को लागू किया गया है, जिस प्रमुख लाभ होगा इससे आपको
पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त आराम से कर सकेंगे और स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन तुरंत जमा होते ही बैंक शाखा जाने पर अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। ईपीएस 95 पेंशन वर्दी की क्या उम्मीद की जा सकती है? हालांकि सरकार अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ संकेत मिल रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह मांग पर विचार किया जा रहा है कि महंगाई भत्ता डीए में वृद्धि की संभावना है। चिकित्सा सुविधा पेंशन भोगियों के जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा पर भी विचार हो रहा है और चरणबद्ध वर्दी एक साथ बड़ी वर्दी करके चरणबद्ध तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। तो अभी ताजा जो अपडेट निकल कर सामने आ रही, बताया जा रहा है कि जल्दी इस पर बढ़ोतरी की जाएगी पेंशन भोगियों के लिए। जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं करती है तब तक पेंशन भोगियों को कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जो अपडेट है सरकारी घोषणाओं का नीतिगत बदलाव पर नजर रखें और दस्तावेज तैयार रखें। सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक विवरण आदि अपडेट रखें और सीपीपीएस का लाभ उठाएं और नई जैसे पेंशन पेमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं। डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करें और बचत करें कि या संभव छोटी छोटी बचत करने की कोशिश करें। और पेंशन में वृद्धि की मांग लंबे समय से चली आ रही है। अब लगता है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि 7,500 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी। हालांकि इसके लिए सरकार बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा तो जिससे लाखों पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जो लंबे वक्त से मांग करने वाले पेंशन धारकों को बहुत अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है कि जल्दी आपको पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और लंबा इंतजार है वो समाप्त होगा। सरकार ईपीएस 95 के दायरे को और मजबूत करना चाहती है, इससे और भी लोगों को इस दायरे में जोड़ना चाहती है। इसलिए सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा देने की घोषणा कर रही है। सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पेंशन भोगियों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें और किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचनाओं की पुष्टि करें। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तो इस प्रकार जो बताई जा रही है कि ताजा अपडेट में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अन्य तरह की जो अभी 10 मिनट पहले खबर निकलकर सामने आई, बताया जा रहा है कि 7,500 प्लस डीए करने जा रही है सरकार। तो जनवरी के माह के अंत तक लगभग इस पेंशन को बढ़ाया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी इस पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को वंचित लोगों को भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन लिमिट है जो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है और ब्याज दर भी 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।